हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कुछ लेके मैं आज क्या कर रही हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, आपने मैंने आज जो वीडियो अपलोड की थी ना, आपने उसमें देख लिया होगा कि मैंने किट्टू के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। बट क्या शॉपिंग की थी वो मैंने उस दिन आपको नहीं बताया था, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी। सो बेसिकली अभी तो सर्दी आ गई है, दिल्ली में तो ऑलरेडी सर्दी पड़ने लगी है और आपको पता है हम दिल्ली में रहते हैं। तो बच्ची है और बच्चियों के लिए तो कपड़े की बहुत ज़रूरत है। और आपको पता है किट्टू तो अभी 1 साल की भी नहीं है, तो वो जनवरी में पैदा हुई थी और उसके पास ठंडी के बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। वो तो कोलकाता में पैदा हुई थी, तो वहाँ पे तो बिल्कुल सर्दी नहीं पड़ती। तो हमारे पास कुछ कपड़े नहीं थे और एनीवेज होते तो अभी तो उसको आते नहीं, वो एक दूसरे से इतना सा हो गई है। तो मैंने उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं। और कहाँ से खरीदे? तो मैंने उसके लिए कुछ आजियो से खरीदा है और कुछ मैंने विशाल मेगा मार्ट से खरीदी है। बट मेजर शॉपिंग मैंने उसकी विशाल मेगा मार्ट से ही की है। तो काफ़ी सारे हैं, एक साथ तो दिखा नहीं सकती। तो चलिए एक एक करके मैं आपको ये सारे कपड़े दिखाती हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से करूँ? बहुत सारा कुछ है। तो चलिए थर्मस से स्टार्ट करती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने काफ़ी सारे थर्मल्स लिए हैं। तो जैसे कि एक ये मैंने थर्मल लिया है। तो ये एक सेट है इस तरीके का, देख रहे हो आप। तो ये इस तरीके का एक सेट है और मैंने ना, अगर आप साइज पूछोगे तो मैंने ना 18 to 24 मंथ्स के बेबी का ये साइज ले लिया है। मेरी बेबी भी उठ गई। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा खरीदा है इसलिए क्योंकि ये तो अंदर पहनना होता है, तो ये चल जाएगा। क्योंकि इसके ऑफकोर्स हम इसके साथ तो बच्चों को नहीं रखने वाले ना, ये तो अंदर डालेंगे एंड देन उसके ऊपर से हम मल्टीपल लेयर ऑफ क्लोथ्स करेंगे। तो इसलिए मैंने ये थोड़े से बड़े ही ले लिए हैं ताकि उसके लिए ईजी। तो ये तो एक हो गई। देन एक थर्मल से तो काम चलने वाला नहीं है, तो मैंने ये दूसरा ले लिया है। तो ये भी सेम टाइप का है। ये थोड़ा क्रीम कलर का है। तो ये एक क्रीम कलर का मैंने लिया है और मैंने एक पिंक लिया है। तो ये बेबी पिंक है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे देख के, तो मैंने ये लिया है। तो ये किट्टू को अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैंने उसको ट्राई करा के देख लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, तो इट इज़ गुड। और इसके अलावा मैंने एक थर्मल वाला ये एक पैंट एक्स्ट्रा खरीद लिया है कि इन केस थोड़ा इधर उधर हो, बच्ची है तो सुसु पॉटी तो कभी भी लग सकता है ना, तो एक स्पेयर मैंने रख लिया है। तो ये तो हो गए उसके थर्मल्स। आई नो ऑफ कोर्स इतने में तो काम चलने वाला नहीं है, बट फिलहाल के लिए मैंने इतना ले लिया है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे पजामे लिए क्योंकि आपको पता है मैं किट्टू को फुल डे तो डायपर में नहीं रखती हूँ। शाम से, अभी मैं ठंडी जब से आई है ना, मैंने उसको दोपहर के यही 3:30-4 बजे से मैंने उसको डायपर में रखना स्टार्ट कर दिया सिंस मॉर्निंग। और मॉर्निंग में भी मैं उसको 7:30-8 बजे मैं उसका चेंज वेंज कर देती हूँ और उसके बाद नहीं रखती हूँ। तो मैंने बहुत सारे पजामे खरीद लिए क्योंकि ऑफकोर्स वो सुसु करने वाली तो बहुत सारा है, तो उसके लिए पजामे चाहिए होंगे। तो कितने हैं, एक दो, बहुत सारे ही हैं। ये भी है पजामे और बस। तो पजामे इतने सारे मैंने उसके लिए ले लिए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है इन पजामों में। तो पहले तो मैंने एक ऐसा पजामा लिया है, ये बहुत ही क्यूट है, मुझे इसका ये वाला बहुत क्यूट लगा। और ये मैंने लिया है 12 to 18 मंथ्स का, 45 सेंटीमीटर। तो ये किट्टू को ठीक आ रहा है, ठीक है, एज की बस इतना सा बड़ा है, तो थोड़ा बड़ा ऑफकोर्स बच्चे के होने ही चाहिए क्योंकि जब उसको हम सॉक्स पहनाएंगे, और बच्ची है ना तो वो घिसट के ऐसा चलती है, नीचे क्रॉल करती है, तो ये तो ऑफकोर्स ऊपर आनी ही है, तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो उसका कवर रहेगा। तो मैंने ये पजामा लिया है। देन सबके प्रिंट अलग अलग है, साइज मैंने सबका सेम लिया है, वही 12 to 18 मंथ्स का। एक ये है और एक ये भी है बहुत क्यूट सा, इसका भी मुझे ये जो प्रिंट वगैरह है ना, ये कार्टून प्रिंटिंग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देन एक ये है, ये काफ़ी मोटा है एंड काफ़ी सॉफ्ट है ये वाला, तो एक ये लिया है मैंने। और इसके अलावा एक ऐसा लिया है मैंने, ये सिंपल सा है, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा लव लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत प्रिटी लगा मुझे। और इसके अलावा मुझे ये पजामा इसका बहुत सुंदर लगा। तो ये इस तरीके का है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ना ऐसा फ्लेयर जैसा किया हुआ है। तो मैं चाहूँ तो इसको किसी अच्छे से टॉप या फिर पुलोवर के साथ में इसको स्टाइल कर सकती हूँ उसके लिए, ताकि वो कहीं बाहर भी जाए घूमने के लिए तो ये पहन के जा सके। तो मैंने कपड़े बेसिकली इसी हिसाब से लिए कि उसे मैं कहीं बाहर भी ले जा सकती हूँ पहना के, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ टी शर्ट्स और पुलोवर्स भी ऑर्डर किए हैं जो कि मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये मैंने उसके लिए 6 पजामे हैं, मैंने ये 6 पजामाज उसके लिए ले लिए हैं। देन मैंने उसके लिए कुछ
टी शर्ट्स खरीदे हैं। तो जैसे कि उसमें से एक ये टी शर्ट है, तो यहाँ पे ये हैंड पीस का थोड़ा सा ऐसा फ्लेयर है। फुल हैंड टी शर्ट, ऑफकोर्स कॉटन का टी शर्ट मैंने लिया है क्योंकि मैंने उसके लिए पुलोवर्स भी मंगाए हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं उसको लेयरिंग जब करूँगी तो अंदर में तो कोई एक पुराना सा टी शर्ट पहना दूँगी जो घर में वो जनरली पहनती है, और उसके ऊपर से ये थर्मल उसको पहनाऊंगी, देन एक कॉटन का टी शर्ट, देन उसके ऊपर से पुलोवर, एंड स्टिल अगर रिक्वायर्ड होगी तो मैं उसको एक हाफ या फुल जैकेट भी बना सकती हूँ। तो इस हिसाब से फ़िलहाल तो मैंने सोचा है, तो उसके लिए मैंने ये लिया है टी शर्ट। और ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी क्यूट है, यहाँ पे थोड़ा सा वो डक्स बने हुए हैं। उसके बाद मैंने एक ये रेड कलर का लिया है। उसके ऊपर रेड बहुत अच्छा लगता है, बट ये ना मुझसे थोड़ा बड़ा खरीदा गया है, मैंने साइज़ देखा नहीं था, और ये मैंने 18 to 24 मंथ्स की बेबी का ले लिया है। बट ये है ठीक है, चलो ठंडी की है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा ये कार्टून वगैरह बने हुए हैं। तो ये टी शर्ट है। इसके अलावा मैंने ये कुछ टी शर्ट्स है जो मैंने आजियो से मंगाए थे, और ये अगर आप देखोगे तो ये ऐसे खुले हुए इसलिए है क्योंकि किट्टू ने आज ही इसको पहन के भी खोला है, तो इसके ऐसा स्लीव्स भी अभी मैंने टक करके रखे हुए थे। तो ये टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल है। मैंने ये 18 to 24 मंथ्स का मंगाया था, और मुझे लगता है कि ये ठीक ही साइज़ है। उसके हैंड को मैं जस्ट थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती कि अभी सारे उसके कपड़े छोटे हो जाए, मैं थोड़ा फ्यूचर देख के खरीद रही हूँ, तो ये उसके अगले साल के भी काम में आ जाएंगे, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। तो ये 3 का सेट था टी शर्ट्स का, और इसकी प्रिंट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स भी बहुत अच्छे। अगर आप ये देखोगे तो ये लिखा है आई एम स्वीट, और कुछ कार्टून्स बने हुए हैं। देन ये भी मैंने उसको पहना दिया है और वॉश भी कर दिया है, तो इसकी कलर भी नहीं जा रही है, तो ये बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। देन ये है बॉर्न टू रूल, और इसके ऊपर एक यूनिकॉर्न है जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड देन ये है, ये मैंने उसको अभी तक नहीं बनाया है, ये है हैप्पी लिटिल प्रिंसेस, ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस। सो ये 3 का सेट मैंने उसका मंगाया था आजियो से, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, मैं साथ ही साथ में ना आपको प्राइस भी बताती जाती हूँ कि इनकेस अगर आप में से कोई विजिट करता है तो आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके जा सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे तो काफ़ी है, बट आई थिंक ये हिप्पो की टी शर्ट्स है, यस। तो ये जो रेड वाली टी शर्ट है ना, ये मुझे 109 रुपीज़ का पड़ा, और ये दूसरी वाली जो मैंने टी शर्ट ली है पिंक वाली, ये वाला भी मुझे आई थिंक 109 का ही पड़ा है। एंड जो मैंने ये थर्मल्स उसके लिए लिए हैं ना, तो ये 120 के अराउंड मुझे लगा है। और पजामाज भी उसके मेरे ख्याल से 100-150 के रेंज में ही है पजामाज। तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉस्टली इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी बच्ची है, उसे तेल लगते हैं, सुसु है, पॉटी है, कपड़ों में ही होना है, तो ये सारे बहुत जल्दी यूटिलाइज हो जाएंगे। तो बस यही सोच के मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ महंगा नहीं लिया है। ओके, देन मैंने उसके लिए कुछ बाबा सूट सेट्स भी ख़रीदे हैं। तो जैसे कि इसमें से ये है, तो ये एक रेड कलर का मैंने लिया है, इसको साइड कर देती हूँ। ओके, तो ये एक रेड उसके ऊपर पजामा है, और पजामा के साथ में ये एक हुडी वाला टी शर्ट है। तो ये काफ़ी मोटा है, तो आप मतलब ये जैकेट काइंड ऑफ ही आप कह सकते हो। ये सूट का सेट है, और ये मैंने 12 to 18 मंथ्स के बेबी के लिए लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा भी मैंने एक और सेट लिया है, जिसमें ये एक ऊपर का है, ये भी सूट सेट ही है, ये भी काफ़ी मोटा है, पुलोवर काइंड ऑफ है, और ये भी मैंने सेम साइज़ 12 to 18 मंथ्स का लिया है, और इसके ऊपर में ये पजामा है। तो ये भी, इसका भी कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये स्काई ब्लू और साथ में डार्क ब्लू, तो ये भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो मैंने एक और सूट बाबू सूट सेट लिया था, वो एक ये है ब्राउन कलर का, क्योंकि किट्टू को मैंने अब तक एक भी ब्राउन कलर के कपड़े नहीं पहनाए, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि उसके ऊपर ये कलर कैसा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए सारे कलर्स एक्सप्लोर करूँ। तो एक ये है ब्राउन कलर का ऊपर का टी शर्ट है, बहुत क्यूट है, इसके यहाँ पे ईयर्स भी हैं, और साथ में ये पजामा है। तो आपने देखा होगा मैंने उसका एक पजामा लिया है ग्रे कलर का, वो सेम प्रिंट में है, आप ये देखोगे तो इसी प्रिंट में ये वाला भी पजामा है। तो ये मैंने उसके लिए 3
सूट बाबा सूट के सेट्स खरीद लिए, टी शर्ट्स भी उसके पास काफ़ी अच्छे हो गए, पजामाज भी हो गए एंड थर्मल्स तो हो ही गए। इसके अलावा मैंने उसके लिए एक जैकेट लिया है। तो जैकेट एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे थे, बट हमको साइज़ का और कलर्स का, मतलब बहुत सारी चीज़ों का हमको इतना कन्फ्यूजन था कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम कौन सा जैकेट लें, क्योंकि उसको किस हिसाब से पहनाना है ये समझ नहीं आ रहा था। बच्चों के साथ तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, अगर आप कपड़े ऐसे लो कि आपको पहनाने में भी कंफर्टेबल हो, बच्चा भी कंफर्टेबल रहे और काम भी चल जाए आपका, तो वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो इसलिए हमने बहुत डिस्कशन के बाद ये जैकेट लिया है। ये हमने 12 to 18 मंथ्स के बेबी का लिया है, और ये इसमें ऐसा 2 पॉकेट है, और उससे भी अच्छी चीज़ ये है ना कि इसका जो यहाँ पे चेन है ये सामने से ऐसा ओपन होता है, ये खुल भी सकता है, और ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो मैंने वो सब कुछ चेक करके लिया है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं मम्मा हूँ और एकदम न्यू मम्मा हूँ मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर रहती हूँ इन सारी चीज़ों को लेके। मैं जब दुकान में भी जाती हूँ तो मेरे दिमाग में 100 तरह की बातें चलती रहती है कि ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, तो बहुत परेशान हो जाती। भीम तो मेरी साथ से बहुत परेशान होते हैं। एनीवेज, मुझे इसकी अच्छी चीज़ ये लगी ना कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जो थोड़े से अप नेक वाले कपड़े होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ये जब आप बंद करोगे ना जिप, तो यहाँ पे लगता है, तो अगर आप इसको ऊपर खींच दोगे तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इससे ये कवर हो जाएगा, तो नहीं लगेगा आपको। ओके, और इसके अलावा मैंने 2 बहुत ही क्यूट से कैप लिए हैं। एक तो मैंने ये बनी कैप लिया है, ये बहुत क्यूट है, मैंने ये किट्टू को वहीं पे पहना के देखा था, मैं उल्टा दिखा रही हूँ आपको। तो ये है, और ये बहुत सुंदर है, ये फ्री साइज का है दोनों ही कैप्स। और एक ये कैप लिया है मैंने, बचपन से उसने आज तक कभी कैप नहीं पहना। अब जब वो पैदा हुई थी ना तभी भी नहीं, तो जब वो कैप नहीं पहनती थी तो मम्मी क्या करे, अब कुछ ऑप्शन नहीं था। तो मेरी मम्मी क्या करती थी ना कि कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं जो पुरानी हो जाती है, मम्मी उसको कट कर करके ट्रायंगल टाइप का कट करके उसको थोड़ी सी सिलाई करके और उसको वो बांध देती थी, तो उसको वो कभी नहीं खींचती थी। बट पता नहीं कि उसकी कैप से क्या दुश्मनी है, अभी भी मैं उसको पहनाती हूँ और वो ऐसा पकड़ के खींच लेती है। एनीवेज, तो ये एक बहुत ही क्यूट सा है, और दोनों ही कैप्स बहुत ही सॉफ्ट है, मैंने फैब्रिक वाइज चेक कर लिया है। तो ये रहे, और उसके अलावा मैंने उसके लिए सॉक्स खरीदे थे। तो अब सॉक्स का ना पता है आपको क्या कंफ्यूजन हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सॉक्स उसके क्या साइज़ के होंगे, क्योंकि जब वो न्यूबॉर्न थी तो उसके तो अलग से चलो न्यूबॉर्न के मिल जाते हैं, बट अभी शॉप में जाके क्या हम कहेंगे दुकान वाले को, तो उसने बहुत हमको सजेस्ट किया, मैंने ये फुल लेंथ वाले सॉक्स लिए। अब मुझे लगता था ना कि फुल लेंथ के सॉक्स तो इतने बड़े बड़े होते हैं, बट मैंने ये सोचा ही नहीं कि बच्चे के पैर ही तो इतने से है, इतू सा पैर है, उसके ऊपर से इतने से ही उसके आने वाले हैं ना, और मैं इतना बड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ये इतने छोटे से सॉक्स है। अब सोचो, और ये फुल लेंथ है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। फिर मैं घर लाई, मैंने इमीडिएटली उसको खोल के पहना के देखा, और ये एक्चुअली फुल लेंथ वाले सॉक्स है, ये स्मॉल साइज का है। और अब मुझे और भी मंगाने हैं, क्योंकि मैं अभी इसका ये 2 का सेट था, तो मैं एक ही पैकेट लेके आई, इस तरीके के पैकेट में 2 का सेट मिल रहा था, मैं एक पैकेट ही लेके, मैंने सोचा कि क्या पता उसको आए ना आए, और फिर नहीं अगर आएगा तो ये पैकेट वहाँ पे दुकान में खुल नहीं रही थी, खुलने का ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा सील था तो आपको लेना ही है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं ले आई और पहनाया मैंने, और पहना के देखा मैंने तो ये बिल्कुल करेक्ट साइज़ था, दुकान वाले ने मुझे करेक्ट ही बताया था वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं, तो ये सही रहा मेरे लिए। तो मैं अब इसके और भी पेयर्स लाने वाली हूँ उसके लिए। और तो ये सारी तो चीज़ें रही विशाल मेगा मार्ट की जो मैंने खरीदी, और प्राइस वाइज भी मुझे ये काफ़ी सही लगा। जो ये सॉक्स वगैरह है ना, ये तो मुझे लगता है 60 रुपीज़ का है 2, मतलब 30 रुपीज़ ईच पेयर, और बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है अगर आपको मिल रहा है। और बच्चों का क्या है, अभी तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा आप खर्च भी कर लेते हो ना, तो मुझे लगता है वो उतना वर्थ इट नहीं होता है। शौक में तो हम कर जाते हैं, बट फिर वो वेस्ट ही जानी है। अगर आपके घर में कोई छोटू बेबी नहीं है और, तो फिर आपका पूरा वेस्ट हो जाना है, वो रीयूज़ तो नहीं हो सकता ना। तो आप इन्वेस्ट करो, आपके शौक भी पूरे करो, बट मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों पे करो ना, कि मतलब इस तरीके से करो कि आपका बहुत खर्च भी ना हो, आपके शौक भी पूरे हो जाए और आपका काम भी बन जाए। तो ये तो रही विशाल मेगा मार्ट की शॉपिंग, और ये रहे आजियो की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पुलोवर्स ऑर्डर किए थे उसके लिए आजियो से। तो ये रहे पुलोवर्स जो मैंने आजियो से मंगाए थे उसके लिए। तो उसमें आप देखो, एक ये है पुलोवर, और ये बहुत ही सुंदर है, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगा। और ये है 699 का, बट आई थिंक ऑफर में मुझे कम लगा था, तो मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस तो
अभी मुझे याद नहीं है, बट ये ऑफ कोर्स मुझे आई थिंक मुझे 350 के आसपास ही पड़े होंगे। तो उसमें एक ये था, और इसका मुझे डिटेलिंग बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पे इतने फ्लेयर्स वाले हैं ना, तो मेरा ये बिल्कुल फेवरेट है। उसके बाद एक दूसरा मैंने ये लिया है, ये भी बहुत सुंदर है। ये क्रिसमस वाइब्स वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसको क्रिसमस के टाइम पे यही पहना दूँगी। एंड एक ये बहुत ही क्यूट सा प्रिंट भी अगर आप देखोगे, और कलर भी इसका बहुत सुपर सा कलर है। और इसके अलावा मैंने एक और जो ऑर्डर किया था वो ये है। तो आई नो अब आप कहोगे कि रेड तो बहुत सारे हो गए, बट मुझे पसंद आ रहा था तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसके प्रिंट बहुत अच्छे थे और ये उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, कौन सा सारे रेड एक ही दिन उसे मुझे पहनाने हैं। तो मैं जब जब बाहर जाऊँगी तो तब तक उसको अलग अलग कलर से पहनाती जाऊँगी। तो बस ये सारे रहे आज से मैंने जो भी शॉपिंग की है। अगर आपको उसका चाहिए होगा लिंक, अगर आपको कुछ भी पसंद आए इसमें से, तो आप मुझे बता देना, मैं उसका लिंक कमेंट में डाल दूँगी। और आप चाहो तो आप अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये तो रही मेरी बेबी की सर्दियों की तैयारियाँ। मुझे पता है कि इतने तो इनफ नहीं होने वाले, बट फ़िलहाल के लिए मैंने इनफ शॉपिंग कर ली है। तो अब मैं देखती हूँ जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा, अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और कपड़ों की ज़रूरत है उसके लिए, तो मैं कुछ और मंगा लूँगी। बट फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि इतने सारे शॉपिंग तो इनफ है उसके लिए। और अब मेरी बारी है, मैं अपने लिए भी कुछ खरीद ही लूँगी, मैं सोच रही हूँ। तो बस कैसा लगा आपको बताइएगा, आपका कौन सा फेवरेट है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको इन कपड़ों के बारे में या किसी चीज़ के बारे में इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और मैं जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, तो ये रही मेरी सर्दियों की तैयारियाँ मेरी बेबी के लिए। आप बताइए कमेंट करके कि आप अपनी बेबी के लिए क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए और बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।